नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, क्या आप एक कार ओनर है या फिर अभी आप कार लेने के बारे में सोच रहे हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको आपकी ही कार से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आप समय रहते अपनी कार को मेजर ब्रेकडाउन से बचा सकते हैं और जो पैसे हैं वो भी आप थोड़े बहुत बचा सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में कार मार्केट अब धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि बाइक मार्केट बढ़ रहा था, अब वैसे वैसे धीरे धीरे करके कार मार्केट भी बढ़ते जा रहा है। देखा जाए तो बहुत सारी गाड़ियां इंडियन मार्केट में अब धीरे धीरे करके लॉन्च होते जा रही है, जिससे आपको वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं इंडियन मार्केट में। जैसा कि हम सभी को पता है कि जैसे ही हम किसी कार को लेते हैं तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती है कि हम अपनी कार को सही से रखें, उसकी सर्विस टाइम पर कराएं, उसमें अगर कोई फॉल्ट वगैरह आता है तो हम उसको जल्दी से जल्दी ठीक करवा लें। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में सर्विस जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर सर्विस 5000 किलोमीटर पर होनी चाहिए, कंपनी अगर बोलती है, तो हम क्या करते हैं उसको 7000 8000 किलोमीटर तक आराम से रगड़ देते हैं कि चलो भैया कोई बात नहीं, चलता है इतना, तो मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होता है। और समझ लो यार कि अगर ये ट्रांसफार्मर वाली कार रहती, अगर ये बोलती तो बहुत सारी गालियाँ भी देती और प्लस में मारती वो अलग मारती। जैसा कि आप सभी के पास कार है, तो अगर आपने कार जब स्टार्ट की होगी, यानी जब जैसे ही आप की को लगाते हो कार में और उसके बाद कार को स्टार्ट करते हो, ऑन पोजीशन पर लाते हो, तो उस टाइम में होता क्या है कि मीटर में बहुत सारे आपको सिंबल्स देखने को मिल जाते हैं, यानी बहुत सारी लाइट, लाल पीली हरी बहुत सारी लाइट जलती है। मामला यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि ये लाइट जलती है और उसके बाद जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ये पूरी लाइट गायब हो जाती है। तो उसके बाद हम क्या होता है कि चलो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद में भी अगर कोई लाइट जलती रहती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी लाइट्स हैं जो मतलब ना खतरे की निशानी है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ा सा संभल के चलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक सिंबल से, जो कि आप सभी को पता होगा, उसके जानकारी आप सभी को पता है, तो उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम हैवी ड्राइवर यानी कि जो बड़े बड़े जो सिंबल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपके एक गाड़ी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं अगर ये जलते हैं तो स्टार्ट करते हैं पहले सिंबल से। तो पहले सिंबल में आ जाता है फ्रंट फॉग लैंप। अगर आपकी गाड़ी में फ्रंट फॉग लैंप है तो ये वाली जो लाइट है वो आपको ग्लो होती हुई नज़र आ जाती है। दूसरे नंबर पर आ जाता है पावर स्टीयरिंग सिस्टम की लाइट, यानी जिसको हम EPS इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग व्हील भी बोलते हैं। अगर आपकी स्टीयरिंग व्हील में कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, पावर स्टीयरिंग व्हील में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, सेंसर वगैरह में कोई दिक्कत होती है, तो ये वाली जो लाइट है वो ग्लो होती हुई नज़र आ जाती है आपको। तीसरे नंबर की लाइट के बारे में बात करें तो तीसरे नंबर पर आ जाती है रियर फॉग लैंप की लाइट, जो कि देखा जाए अगर आपकी गाड़ी में अगर रियर फॉग लैंप रहेगा तो ये वाली जो लाइट है वो ग्लो होती हुई नज़र आपको आ जाती है। चौथे नंबर की लाइट पे क्रूज़ कंट्रोल की लाइट आ जाती है। अगर आपकी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल है तो ये वाली जो लाइट है आपको ग्लो होती हुई नज़र आएगी। ये सभी गाड़ियों में नहीं आती है, जैसा कि आप सभी को पता है। अगर आप टॉप वेरिएंट किसी भी कार का लेते हो, मतलब देखा जाए तो हर कंपनियां भी ये चीज़ आपको हर गाड़ी में ऑफ़र नहीं करती है, कुछ कुछ कंपनियां क्रूज़ कंट्रोल ऑफ़र करती है। तो अगर क्रूज़ कंट्रोल है तो ये वाली लाइट आपको नज़र आ जाएगी। पाँचवें नंबर पर आ जाती है इंडिकेटर के इंडिकेशन की लाइट। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिकेटर लेफ़्ट राइट आप करते हो तो ये जो एरो वाली लाइट है वो इधर उधर मतलब लेफ़्ट राइट जलती है। छठवें नंबर पर लाइट एंड रेन सेंसिंग वाइपर। अगर आपकी गाड़ी में रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह वाला जो सेंसर है, यानी जो विंड स्क्रीन पर सामने वाली जो विंड स्क्रीन है उस पर सेंसर लगे होते हैं, जिसकी वजह से अगर बारिश होती है तो वाइपर चलने लगते हैं और रात होती है तो लाइट जल जाती है। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो ये वाली लाइट ग्लो हो जाती है। सातवें नंबर पर आ जाती है इंजन इमोबिलाइज़र। देखा जाए तो अभी सभी गाड़ियों में इंजन इमोबिलाइज़र वाली जो सिस्टम है वो दी जाती है। इसमें होता ये है कि आपकी जो चाबी रहती है कार की उसमें लगी रहती है चिप, जिसकी वजह से अगर आप गाड़ी में किसी और चाबी को लगा देते हो तो इंजन जो है, मतलब जो इंजन इमोबिलाइज़र है वो इमोबिलाइज़ हो जाती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है और गाड़ी जो है वो लॉक हो जाती है। देखा जाए तो अगर आप इसमें गलत चाबी डालोगे तभी ये इंजन इमोबिलाइज़ होती है, नहीं तो ये चीज़ नहीं होती है। अगर आप इसकी सही चाबी डालोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और अभी आपने कुछ गाड़ियों में ये भी देखा होगा पुश स्टार्ट बटन सिस्टम, जिसमें होता ये है कि आपको चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप रिमोट को जेब में रखो और उसके बाद आप मतलब गाड़ी में बैठो, पुश स्टार्ट बटन को दबाओ, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो रिमोट का सारा खेल है। इसका जो रिमोट है यार, इसको थोड़ा सा संभाल कर रखना। इसकी जो दोनों चाबियाँ आती है उसको प्लीज़ घुमाना उमाना मत और ख़राब बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो जो खर्चा है वो लंबा चौड़ा चले जाता है। आठवें नंबर पर है डोर अज़ार वार्निंग। अगर डोर वगैरह खुले रहती है तो ये वाली लाइट ग्लो होते रहती है। नाइन्थ नंबर पर आ जाती है सीट बेल्ट वार्निंग की लाइट, जो कि आपको थोड़ा सा बीप भी करता हुआ नज़र आता है टी टी करके जब आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तब।
10वें नंबर पर आ जाती है लो फ्यूल इंडिकेटर। अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल कम है तो ये वाली जो लाइट है वो ग्लो हो जाती है। 11वें नंबर पर आ जाती है एयर बैग की लाइट। अगर एयर बैग के सेंसर वगैरह में कुछ तकलीफ दिक्कत होती है तो ये वाली जो लाइट है वो ग्लो होती हुई नज़र आएगी आपको। 12वें नंबर पर आ जाती है हाई बीम की लाइट, जो कि आपको ब्लू कलर में देखने को मिल जाती है। अगर आप हाई बीम पर लाते हो तो ये वाली जो लाइट है वो जलती है। 13वें नंबर पर आ जाती है इंडिकेटर टू पुश द क्लच। देखा जाए तो ये ज़्यादातर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। ये देखा जाए तो सेफ्टी फीचर के नाम पर आपको हर गाड़ी में अब ऑफर की जा रही है। 14 नंबर पर आ जाती है इंडिकेटर टू पुश द ब्रेक पैडल। ये ज़्यादातर आपको AMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों में देखने को मिलता है। उसमें देखा जाए तो क्लच नहीं रहता है, तो इस वजह से आपको ब्रेक दबाना पड़ता है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप ब्रेक नहीं दबाओगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, सेफ्टी फीचर है, दिया जाता है। 15वें नंबर पर आ जाती है लो टायर प्रेशर। देखा जाए तो अभी लगभग सभी गाड़ियों में अब आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसमें आपकी जो गाड़ी के जो टायर प्रेशर है वो सारी चीज़ें आपको मॉनिटर की जाती है आपकी MID डिस्प्ले में। अगर उसमें मतलब जो टायर प्रेशर अगर कम रहेगा तो ये वाली जो लाइट है वो ग्लो होती हुई नज़र आ जाती है। 16वें नंबर पर आ जाती है हैज़ार्ड लाइट इंडिकेटर। किसी में देखा जाए तो ये आपको ट्रायंगल यानी रेड कलर की ट्रायंगल में नज़र आ जाता है लाइट, और किसी में मतलब जो इंडिकेटर जो एरो वाली जो रहती है वो वाली लाइट ग्लो होती हुई नज़र आती है। तो सब कंपनियां अलग अलग अपने हिसाब से यूज़ करती हैं। 17वें नंबर पर आ जाता है रियर डिफॉगर। देखा जाए तो अगर आपने पीछे वाली अगर आपने ग्लास को देखा होगा, आपकी कार की जो पीछे वाली ग्लास है उसमें आपको लाइन नज़र आती है, तो वो है इसका रियर डिफॉगर। ये आपको जब बारिश वगैरह में आप गाड़ी चलाते हो तो पीछे में जो मतलब भाप टाइप का जो जम जाता है, तो उस टाइम में अगर आप रियर डिफॉगर को ऑन करते हो तो ये जो भाप है वो पूरी तरीके से वहाँ से मॉइस्चर जो है वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। 18वें नंबर की लाइट है ऑटोमेटिक विंड स्क्रीन वाइपर की। जब ऑटोमेटिक विंड स्क्रीन वाइपर ऑन रहेगा तो कुछ ये वाली लाइट जलती हुई नज़र आएगी। 19वें नंबर पर आ जाती है फ्रंट विंडो डिफॉगर। ज़्यादातर गाड़ियों में देखा होगा आपने कि जो AC का जो वेंट रहता है वो सामने में भी दिया जाता है, जिससे आगे में अगर कुछ मॉइस्चर वगैरह जमता है बारिश के टाइम में तो ये क्लीन कर देता है। 20वें नंबर पर है बूट वार्निंग लाइट। अगर आपकी गाड़ी की बूट ओपन रहेगी तो ये वाली लाइट ग्लो होती हुई नज़र आती है। 21वें नंबर पर है फ्रंट एयर बैग ऑन ऑफ करने का। जैसे ही अगर आप ऑन करोगे तो ये वाली जो लाइट है गायब हो जाएगी, ऑफ करोगे तो ये वाली लाइट ऑन हो जाती है। 22वें नंबर पर है डाउन हिल असिस्ट। अगर आप ऑन करते हो तो ये वाली जो लाइट है ऑन हो जाती है। अगर ये ब्लिंक वगैरह करती है तो थोड़ा सा दिक्कत है, उसको आपको चेक कराना पड़ेगा। 21वें नंबर पर है पार्किंग सेंसर लाइट। जब आपकी गाड़ी का जो पार्किंग सेंसर अब अगर आप रिवर्स लगाते हो तो उस टाइम में ये जो लाइट है आपको ग्लो होती हुई नज़र आती है। 22वें नंबर पर है ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम की लाइट। जैसा कि ये वाली जो इंडिकेशन है अगर ये जल जाती है इसका मतलब ये है कि आपकी जो ESP है वो ऑन है, और ये अगर ब्लिंक वगैरह कुछ करती है तो थोड़ी सी दिक्कत है, आपको चेक कराना पड़ेगा। 23वें नंबर पर है TCS यानी ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी सभी गाड़ियों में लगभग गाड़ियों में आपको TCS यानी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने को मिल जाता है, और ये जो लाइट है ये इसी के लिए। अगर ये भी थोड़ी बहुत अगर ब्लिंक वगैरह होती है तो आपको चेक कराना पड़ेगा। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही है। देखा जाए तो इनके जलने से उतना ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं होता है। अभी जो सिंबल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, अगर ये वाले जो सिंबल्स की लाइट अगर आपकी गाड़ी में जलती है, जैसे ही आप की ऑन करते हो और मीटर कंसोल में अगर आप देखोगे तो लाइट गायब हो जाती है, और जैसे ही आप की मतलब गाड़ी को ऑन करोगे उस टाइम में अगर ये लाइट जल रही हैं इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दया आपको चेक कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पहले नंबर पर आ जाता है हैंड ब्रेक की लाइट। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे ही आप इसकी हैंड ब्रेक को इंगेज करोगे तो ये वाली जो लाइट है वो ग्लो होती हुई नज़र आ जाती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कहानी में ट्विस्ट है। अगर आपकी गाड़ी का जो ब्रेक फ्लूइड बॉक्स है उसमें अगर लेवल कम हो जाता है, मतलब जो ऑयल का लेवल कम हो जाएगा ब्रेक फ्लूइड का, तो उस टाइम में भी ये वाली जो लाइट है वो जल जाती है। यानी कि देखा जाए तो ये आपको वार्न करती है कि भैया आपकी गाड़ी में ब्रेक फ्लूइड कम है तो आप उसको फिल कराओ, नहीं तो ब्रेक फेल वगैरह होने का चांसेस रहता है। तो ये आपको बाकायदा वार्न करती है। दूसरे नंबर पर आ जाती है सर्विस वार्निंग लाइट। देखा जाए तो ये वाली जो लाइट है तब ग्लो होती है जब आप अपनी गाड़ी की सर्विस को थोड़ा सा और एक्सटेंड यानी थोड़ा सा बढ़ा देते हो, यानी 5000 किलोमीटर की सर्विस टाइम है तो आप 6000-7000 किलोमीटर चला देते हो, तो उस टाइम में ये वाली जो लाइट है वो ग्लो हो जाती है। और कभी कभी ये इंजन माल फंक्शन लाइट का भी काम कर देती है। अगर सेंसर वगैरह में कोई दिक्कत आ जाती है तो ये वाली जो लाइट है वो ग्लो हो जाती है। तीसरे नंबर पर आ जाती है वाटर इन फ्यूल फिल्टर।
अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल फिल्टर है उसमें पानी रहता है तो उस टाइम में ये वाली जो लाइट है वो ग्लो होती है, आपको नज़र आती है कि आपकी गाड़ी का जो फ्यूल फिल्टर है उसमें पानी है, तो उसको क्लीन कीजिए। चौथे नंबर पर आ जाती है मैकेनिकल प्रॉब्लम और इलेक्ट्रिकल एरर। ऐसा कुछ मतलब ये वाला जो पाना वाला सिंबल आ जाता है स्पैनर वाला, अगर ये ग्लो होता है तो इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है आपकी गाड़ी में। पाँचवें नंबर पर आ जाता है एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट। देखा जाए तो अगर ये वाली जो लाइट ग्लो होती है तो उस टाइम में आपकी जो एयर फिल्टर है वो आपको रिप्लेस करने का मतलब टाइम आ गया, ऐसा ये बताता है। छठवें नंबर पर आ जाती है कूलिंग सिस्टम प्रॉब्लम। देखा जाए तो अगर ये वाली लाइट जलती है तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, बिकॉज होता ये है कि जब ये लाइट जली इसका मतलब ये है या फिर कूलेंट वगैरह लीकेज हो रहा है या फिर फ़ैन नहीं चल रहा है, जो रेडिएटर फ़ैन है वो नहीं चल रहा है बराबर। गर्मियों में देखा जाए तो ज़्यादातर ये वाली जो लाइट है वो ग्लो हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गाड़ी चलानी है। अगर आप गाड़ी चलाते हो तो होता ये है कि आपका जो इंजन है वो सीज़ होने का डर रहता है, ओवर हीट हो जाती है तो सीज़ हो जाएगा। और ऐसे में देखा जाए कार का इंजन सीज़ होता है तो लाख रुपए से नीचे कभी बात हुई नहीं है। अगर डीजल गाड़ी है तो लाख रुपये तो आराम से चले जाता है, अगर आप शोरूम वगैरह पर लेके जाते हो तो। बाहर में अगर आफ्टर मार्केट में कराओगे तो आधे से भी कम में हो जाता है, आधे से भी मतलब कम नहीं, आधे में हो जाता है। सातवें नंबर पर है एबीएस की लाइट। अगर ये एबीएस वाली लाइट कंटिन्यू ग्लो होती है तो इसका मतलब ये है कि एबीएस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, यानी जो यूनिट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको उसको चेक कराना पड़ेगा। आठवें नंबर पर है फ्यूल फिल्टर लाइट। अगर फ्यूल फिल्टर मतलब चोक वगैरह हो जाता है तो उस टाइम में ये वाली जो लाइट है ये ग्लो हो जाती है, तो आपको फ्यूल फिल्टर साफ़ कराना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर साफ़ कराने वाला तो कुछ मामला नहीं है, सीधा नया डालो। 9वें नंबर की लाइट है डीपीएफ यानी डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर। जनरली देखा जाए तो ये आपको डीजल गाड़ियों में अभी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी BS6 की जितनी भी गाड़ी है उसमें आपको ये डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर वाली जो लाइट है ये नज़र आ जाती है। अगर उस टाइम में ये लाइट ग्लो होती है तो आपको एक बटन मिलता है, उस बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हो तो होता ये है, मतलब कैटलिटिक कन्वर्टर के पीछे या फिर आगे में ये वाला जो डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर है ये दिया जाता है। इसमें कार्बन की जो मतलब छोटी छोटी जो कण रहते हैं वो क्या होता है जाके फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जो एग्जॉस्ट है वो प्रॉपर तरीके से रिलीज़ नहीं हो पाता है। इसकी वजह से पिकअप वगैरह में और इंजन का थोड़ा सा दम घुटने टाइप का हो जाता है। तो उस टाइम में अगर आप ये वाली जो बटन है दबाते हो तो ये थोड़ा सा जो टेम्परेचर है इंजन की, जो मतलब यहाँ पर जो कैटलिटिक कन्वर्टर और डीपीएफ पार्टिकुलेट फ़िल्टर वाली जो एरिया वहाँ के जो टेम्परेचर को ये बढ़ा देता है और ये गर्म कर देता है, गर्म करके जो कार्बन है उसको जलाकर ये बाहर निकाल देता है। तो ये है डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर की लाइट। देखा जाए तो अगर ये वाली लाइट जलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही करो, बिकॉज कंपनी साफ साफ लिख के देती है। हमने भी मतलब टोयोटा की मतलब एक सर्विस बुक में देखा था तो उसमें लिखा हुआ था डीपीएफ अगर कुछ भी होता है डीपीएफ को तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो कंपनी की नहीं है, ये सारी जिम्मेदारी कस्टमर यानी जो गाड़ी का ओनर है उसकी रहती है। तो आपको ये चीज़ पूरी ध्यान में रखकर चलानी है। 10वें नंबर पर आ जाता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स प्रॉब्लम। अगर आपकी गाड़ी AMT यानी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वाली है, अगर ये वाली जो लाइट ग्लो हो रही है इसका मतलब आपके ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको उसको चेक कराना पड़ेगा। 11वें नंबर पर है सस्पेंशन प्रॉब्लम की लाइट। जनरली देखा जाए तो आपको इंडियन कार में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज उतना ज़्यादा मतलब ख़तरनाक टाइप का सस्पेंशन तो नहीं दिया जाता है। ये चीज़ आपको ऑडी या फिर मर्सिडीज़ BMW ये सारी गाड़ियों में नज़र आती है। उसमें क्या सस्पेंशन थोड़ा सा अलग टाइप का दिया जाता है और कईयों में तो आपको एयर सस्पेंशन मिलता है। अगर कुछ भी दिक्कत होती है सस्पेंशन में तो ये वाली जो लाइट है ये ग्लो होती हुई आपको नज़र आएगी। 12वें नंबर की लाइट है ऑयल प्रेशर की लाइट। देखा जाए तो ये भी काफ़ी ख़तरनाक लाइटों में से एक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक जो लाइट थी वो थी कूलिंग सिस्टम प्रॉब्लम यानी इंजन टेम्परेचर की लाइट, और दूसरे नंबर पर आ जाती है ऑयल प्रेशर की लाइट। तो ये दोनों लाइट अगर जलती है तो प्लीज़ कृपया करके गाड़ी को चेक कराओ, क्योंकि ये लाइट जो है ये काफ़ी ख़तरनाक है। अगर ये जलती है तो इंजन में कुछ भी हो सकता है। होता ये है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के बाद गाड़ी आप चलाने लगते हो, उस टाइम में ये वाली जो लाइट है वो गायब हो जाती है। आपको केटली और एक छोटा सा बूंद दिखता है, वो वाली जो लाइट है वो गायब हो जाती है। आप सिंबल भी यहाँ पर देख सकते हो। अगर ये चलती गाड़ी में ये लाइट आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि या फिर ऑयल नहीं है आपकी इंजन में, या फिर इंजन ऑयल गिर रहा है, या फिर पंप नहीं हो रहा है। मतलब जो ऑयल पंप रहता है वो ऑयल को पंप नहीं कर रहा है पूरे इंजन में, जिसकी वजह से ये वाली जो लाइट है वो जल जाती है। अब जाहिर सी बात है ऑयल नहीं रहेगा तो पंप तो करेगा ही नहीं, तो प्रेशर तो जाएगा ही नहीं, ऑयल प्रेशर की लाइट तो आराम से तब जली जाएगी।
तो ये वाली जो लाइट है ये इसी चीज़ को बताती है कि आपकी गाड़ी में ऑयल जो है वो नहीं दौड़ रहा है। अगर ये वाली लाइट जल जाती है, अगर ये लाइट नहीं जलती है तो इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें सही है अपनी जगह पर। 13वें नंबर पर आती है इंजन माल फंक्शन लाइट। जैसा कि आप सभी को पता है कि BS6 की जितनी भी बाइक है ये लाइट आपको उसमें भी नज़र आ जाती है। इसमें होता ये है कि गाड़ियों में बहुत सारे सेंसर लगे रहते हैं, तो अगर कुछ सेंसर में कुछ भी दिक्कत होती है तो ये वाली जो लाइट है वो ग्लो हो जाती है, भैया हाँ यहाँ इस सेंसर में कुछ गड़बड़ है। 14 नंबर पर आ जाती है बैटरी की लाइट। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और उस टाइम में अगर ये बैटरी वाली लाइट ग्लो करती है तो इसका मतलब ये है कि बैटरी सही से चार्ज नहीं हो रही है, अल्टरनेटर में दिक्कत है। तो ये भी आपको बाकायदा बता देता है कि भैया अल्टरनेटर आप चेक कराओ। 15वें नंबर पर है ग्लो प्लग टाइमर की लाइट। डीजल गाड़ियों में ज़्यादातर आपने देखा होगा, जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो उस टाइम में किड़किड़ किड़किड़ करके मतलब थोड़े देर के लिए आवाज़ आती है। तो ये है ग्लो प्लग टाइमर की लाइट। उसमें होता ये है कि इसमें लगे रहते हैं हीटर, जो कि मतलब इंजन के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। उस टाइम में फिर गाड़ी आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट हो जाते हैं। आजकल की गाड़ियों में देखा जाए तो ये वाली जो चीज़ है अब धीरे धीरे करके गायब होते जा रही है। तो ये वाली लाइट आपको ज़्यादा गाड़ियों में नहीं देखने को मिलेगी। इंडिका वगैरह जो मतलब आती थी टाटा की, उसमें ये ज़्यादा दी जाती थी। 16वें नंबर पर है एडब्लू लेवल की लाइट। कुछ ऐसी लाइट आपको नज़र आती है जैसे कि अगर एडब्लू की लेवल अगर कम हो जाती है तो उस टाइम में ये वाला जो इंडिकेशन है वो आ जाता है। तो एडब्लू मतलब ख़त्म होते जा रहा है, तो आपको एडब्लू फिल करना पड़ेगा। तो ये सारी लाइट थी। अगर ये लाइटें अगर आपकी गाड़ी में ग्लो होती है तो कृपया करके आप अपनी गाड़ी को चेक कराओ, नहीं तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो आप जल्दी से जल्दी हो सके गाड़ी को अपनी चेक कराओ। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आईडीज़ यहाँ पे फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो गाइस मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।